अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। जी जनाब, नए दिन का आगाज़ हो चुका है और हम हाजिर हैं आज एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर पर उन परेशान माओं के लिए है जिनके बच्चे 7 साल से या 8 साल से लेकर 10-11 साल के हो गए हैं और उनके अंदर इस टाइम जो चेंजिंग आ रही है, जो उनके बॉडी में, जो उनके बिहेवियर में तब्दीलियां आ रही हैं, जिसकी वजह से माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो सोचती हैं कि पहले तो मेरा ये वाला बच्चा इतना बदतमीज़ नहीं था, पहले तो इस तरह नहीं रोता था, पहले तो इस तरह ज़िद नहीं करता था, लेकिन अभी इसको क्या हो गया है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि उनको क्या हो गया है। समझने और संभलने की ज़रूरत किसको है, कौन उनकी इस टाइम मदद कर सकता है, या आपको ऐसी किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है कि आप अपने बच्चे की इस एज में उनकी मदद कर सके, उनकी हेल्प कर सके, उनको संभाल सके। क्योंकि ये एक नहायत ही ख़तरनाक उम्र होती है जिसमें बच्चा पता नहीं क्या कुछ सोचता है अपने बारे में और क्या कुछ सोचता है पेरेंट्स के बारे में, बहन भाइयों के बारे में। क्योंकि इस एज में बच्चे को लग रहा होता है कि मैं इस टाइम घर में एक गैर ज़रूरी चीज़ हूँ। मुझसे ज़्यादा प्यार दूसरे बहन भाइयों से किया जाता है, मुझे सबसे ज़्यादा डांटा जाता है, हर चीज़ से मुझे मना किया जाता है, मुझे हर चीज़ कम मिलती है, मुझसे चीज़ छीनी जाती है, मुझ पर पाबंदियाँ लगाई जाती है। इस टाइम बच्चा सब कुछ ये सोच रहा होता है, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आपका बच्चा ऐसा क्यों सोच रहा है, आइए ये मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं, बगैर स्किप किए देखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। बच्चों की वो उम्र जिसमें उनके माँ बाप सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम में बच्चों के अंदर जो हार्मोन्स की तब्दीलियाँ हो रही होती हैं वो पेरेंट्स के लिए भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। आइए आज कुछ टिप्स की हेल्प से हम आपके लिए इनको आसान करने की कोशिश करते हैं, बशर्ते कि आप इनको बहुत गौर से सुने और इन पर अमल करें। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो मासूम होते हैं, वो सब बात मान लेते हैं, खामोश हो जाते हैं, डर जाते हैं, कुछ बुरा सोचते नहीं हैं। आपने सुना होगा कि बच्चे फरिश्ते होते हैं। वो क्यों फरिश्ते होते हैं कि यहाँ पर एक बात हुई नहीं, यहाँ पर डांटा नहीं, वहाँ पर चंद सेकंड्स में वो भूल जाते हैं। लेकिन 8 साल के बाद वो इस एज से बाहर निकल आते हैं। 8-9 साल की उम्र में जाकर बच्चों के अंदर जो एक यकदम तब्दीली आती है ना, वो सम टाइम पेरेंट्स के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो एक यकदम एज का पुश होता है। आपने देखा होगा कि 8 साल के बच्चे के अंदर उसकी बॉडी में भी बहुत सी चेंजिंग आ रही होती है। बच्चा हो या बच्ची, ये दोनों पर बातें और चीज़ें लागू होती हैं। उनकी बॉडी में एक डिफरेंट चेंज आ रहा होता है। जो पेरेंट्स हैं वो समझ सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा उनके जो बॉडी में चेंजिंग है उनके बारे में बहुत ज़्यादा खुलकर वीडियो में नहीं बताऊंगी, क्योंकि पेरेंट्स इस चीज़ को खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बच्चों की नफ्सियात को समझना इस टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन याद रखें कि ये बहुत ज़रूरी है। हमें उनकी जगह पर आकर उनकी उम्र के मुताबिक सोचना है। हमने दुनिया के जो रंग है जो उस टाइम उनको बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, हमने उनकी नज़र से ही उन रंगों को देखना है और फिर उन रंगों के अच्छा और बुरा होने का हमने उन्हें तब बताना है, ताकि हमें अच्छा और बुरा रास्ता उनको बताने में आसानी हो। मगर एक बात याद रखें कि 15 साल की उम्र के बच्चे से या बच्ची से कभी भी 30 साल की उम्र वाली समझदारी की तवक्को मत करें। मैं ये कहूँगी कि सख्त किस्म की मुझे चिढ़ होती है, सख्त मुझे इस बात पे होता है। मैं कहूँगी हम पेरेंट्स की सबसे गंदी आदत ये है कि हम जो, जहाँ पर हमारे बच्चे जब 10-15 साल के हुए होते हैं तो हमारी एज 35-36, कुछ इसके 30, कुछ इसके राउंड अबाउट 35-36-40 इस में होते हैं। तो हम अपनी एज और अपनी समझ के मुताबिक उनको मना कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, बताया ना गलत है। नहीं, उसको नहीं पता वो गलत है। वो जब तक करके देखेगी या करके देखेगा नहीं, उसे नहीं पता वो गलत है।
अगर आपने उसको वाकई बताना है वो गलत है या उसने जो काम किया वो गलत है, तो बराए मेहरबानी बच्चों को उनके लेवल पर आकर समझाएं, ताकि वो हर्ट ना हो, उनकी ईगो हर्ट ना हो। याद रखें कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। बच्चों को अक्सर ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जबकि वो गलत होता है। अगर पेरेंट्स बच्चों को उन चीज़ों या उन कामों से मना करें तो उनको अपने पेरेंट्स ही बुरे लगते हैं। और जब एक बच्चे को अपने पेरेंट्स बुरे लगने लग गए तो आप सोचिए कि उसका दूसरा रास्ता, उसकी दूसरी जगह कौन सी होगी। और फिर ऐसे में बच्चे अपनी बातें पेरेंट्स से छुपाने लग जाते हैं, जो कि एक बहुत बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हमें ये कोशिश करनी है कि हम उनके लेवल पर आकर उनकी बात को समझें, फिर उनको समझाएं। यहाँ पर एक ख़ास बात का ख्याल रखिएगा जो मैं आपको बता दूँ। 16-17 साल की उम्र से बच्चे सीक्रेट हैक करना शुरू हो जाते हैं। इट्स टोटली डेंजरस। मतलब आपके बच्चा कुछ सीरियस कर रहा है, समथिंग डिफरेंट एंड सीरियस, और आपको पता है कि वो डेंजरस है, तो आपने उसको मना करना है। लेकिन आप कैसे करेंगे जबकि आपका बच्चा आपसे सीक्रेट हैक कर रहा है? तो याद रखिए, सीक्रेट हैक वो कैसे कर रहे होते हैं, वो हमारे बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड और हमारी बातों ही की वजह से सीक्रेट हैक करते हैं। कि अगर हमने मामा को बता दिया तो मना कर देंगी, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर नहीं जाने देंगी, कोई ट्रिप हुआ स्कूल का तो उससे मना कर देंगी, मूवी नाइट की तो उससे मना कर देंगी। जब बच्चे को ये लगता है ना कि मामा ने हर चीज़ में हमें मना करना है, तो फिर वो सीक्रेट हैक करना शुरू करते हैं। इस उम्र के बच्चों पर बेजा सख्ती हरगिज़ ना करें, क्योंकि उन पर बेजा सख्ती उनको बिगाड़ देती है, पेरेंट्स से दूर कर देती है। आपको 5 में से 2 बातें अपनी माननी होगी और 3 बातें आपने उनकी माननी होगी। सम टाइम आप ये देखें, जहाँ पर ऐसी बात है जो हम मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन सम टाइम पेरेंट्स होते हैं वो तो बिल्कुल ज़िद पे आ जाते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं होता, भी हम नहीं मान रहे, हमने नहीं करना। नहीं, जब आपने कोई ऐसी बात हो जो उनकी मान सकते हो तो ज़रूर ज़रूर माने, ताकि जब कोई नेक्स्ट उनकी ऐसी डिमांड हो जो आप नहीं मान सकते, तो आप उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवा सके कि बेटा जो मानने वाली बात थी ना वो मैंने मान ली, ये मानने वाली बात नहीं है, मैं नहीं मान सकती। तो बच्चे को भी होगा कि यार समथिंग इज़ डिफरेंट, इसमें कुछ ऐसा है जो मामा को अच्छा नहीं लग रहा या जो अच्छा नहीं है। आपको भी उसको कुछ हदायत देनी होगी। इस उम्र के बच्चों में बात करते हुए अपने लहजे और अपने अल्फाज का ख़ास ख्याल रखें, मगर याद रखें कि बहुत ज़्यादा प्यार भी बच्चों को बिगाड़ देती है और खुदसर बना देती है। बात करते हुए आपको ये होना चाहिए कि आपके अल्फाज और आपका लहजा ऐसा ना हो कि जो आपके बच्चे की ईगो को हर्ट रखे कर दे। ज़रूरत से ज़्यादा उनको प्यार मोहब्बत मत दें। क्यों? क्योंकि वो भी बच्चे को बिगाड़ देता है। समटाइम पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, हमने तो इतना ही प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल फ्रेंड हूँ, बिल्कुल ये हूँ। नहीं, बैलेंस, बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखें कि चाय में अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा डालेंगे ना, तो चाय मीठी होने की बजाय कड़वी हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा शुगर ऐड करने की बजाय हल्का सा स्वीट होना चाहिए, ताकि हर लिहाज से अच्छा हो। कोशिश करें कि अपने बच्चे से बात करें और प्यार करते हुए बैलेंस रखें। बच्चे को 1 एंड 1 रूल के पर लेकर आए और उनको ये बात सिखाएं भी कि बेटा 1 एंड 1 रूल है, आप मेरी एक मानोगे तो मैं आपकी भी एक मानूंगा, ठीक है। ताकि बच्चे को भी लगे ना कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनसे मैं बातें शेयर कर सकता हूँ। वो मुझे हाउ नो कुछ ऐसा बताते हैं कि बेटा क्या चल रहा है माशरे में, आपने कैसे बुराई से बचना है। आपके बच्चे को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। एक बात आपकी मानी जाएगी तो एक हमारी मानी जाएगी। बच्चे को ये बताएं, इससे बहुत आसानी होती है और बच्चे भी आपसे खुश हो जाते हैं। इससे बच्चे में ना एक होप कायम हो जाती है कि भी यार आज ये बात मामा ने नहीं मानी ना, इसका मतलब है कि कोई मसला होगा, चले नेक्स्ट टाइम तो मानेंगी ना, नहीं मानेंगे तो मैं बता दूंगा कि या बता दूंगी मामा मैंने तो आपकी बात मानी थी, आपने नहीं मानी। तो ये बहुत अहम चीज़ है। पेरेंट्स का ये कहना है कि बच्चों से बहुत प्यार करें, बहुत प्यार मोहब्बत से रहें, उनको कभी किसी चीज़ से मना ना करें, किसी काम से मना ना करें, उनमें कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही, मगर
हर चीज़ की ज़्यादती उसको ख़राब कर देती है, उस तरबियत को, उस काम को, उस चीज़ को ख़राब कर देती है। एक कपड़े पर ज़रूरत से ज़्यादा फूल, बेल, बटन, लेसें लगाने से सूट की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। अगर हम किसी पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी देते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा उसको धूप में रखते हैं तो वो पौधा गल सड़ जाता है, वो अच्छा और ख़ूबसूरत हरगिज़ नहीं लगता। बिल्कुल इसी तरह जब हम बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देते हैं तो वो भी बिगड़ जाता है, बदमिजाज हो जाता है, ज़िद्दी हो जाता है, हठ धर्म हो जाता है। ज़रूरत के मुताबिक प्यार दें और साथ साथ बच्चों को नो सुनने की भी आदत डालें। लोग कहते हैं नहीं, हमने अपने बच्चे को नो नहीं कहना। भाई वो नेगेटिव वर्ड सीख जाता। नो किसने कहा है? आप अपने बच्चे को फ्यूचर के लिए तैयार करना है। सारी ज़िंदगी आपने मुर्गे के परों की तरह अपने बच्चे को नहीं लेकर बैठना, आपने उसको उसके फ्यूचर के लिए तैयार करना है। तो हर जगह उसको यस नहीं मिलना, हर जगह उसको गुड नहीं मिलना, हर जगह उसको ओके नहीं मिलना, उसको नो भी मिलना है, उसने रिजेक्ट भी होना है। तो ऐसा ना हो कि उस टाइम की रिजेक्शन आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे के माइंड के लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो। तो बेहतर यही है कि अपने बच्चे के अंदर नो सुनने की आदत डालें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे की ज़िंदगी में इसका एक बहुत अहम किरदार होता है। क्योंकि बच्चों को जब हमने नो सुनना ही नहीं सिखाया होगा और बच्चे को ये लगता होगा कि मैं सही हूँ, मैं शुरू से ही परफेक्ट हूँ, मेरे पेरेंट्स ने तो कभी मुझे नो बोला ही नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर नो वाली कोई चीज़ ही नहीं है। ये बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बनाने की एक निशानी है, जो कि हमने नहीं करना। ये नो ना सुनना आगे की ज़िंदगी के लिए बहुत मुश्किल और ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि फिर बच्चे अपनी लाइफ प्रॉपरली अच्छे से नहीं गुजार पाते। ये बहुत बड़ा मसला है। आगे की ज़िंदगी में बच्चे फिर अपने लाइफ पार्टनर से भी किसी बात पर, किसी चीज़ पर नो सुनना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं और बहुत कुछ मसले ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादा प्यार भी बुरा होता है, मगर याद रखें ज़्यादा डांट और सख्ती भी बुरी होती है। दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ में बैलेंस लेकर आए। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वालों के लिए ख़ास हदायत है। अगर माँ बच्चे को डांट रही है तो प्लीज़ घर के बाकी अफराद दरमियान में मत आए। क्यों? क्योंकि माँ से ज़्यादा अच्छी तरबियत कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो उस टाइम में प्लीज़ माँ और बच्चे को अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्ट आउट करने दें। क्योंकि अगर बच्चे को पता चल जाता है कि मुझे मामा डांटेंगी तो मुझे बचाने के लिए कोई आ सकता है, या मेरी बात सुनेगा, या मेरी पे बहुत उनको तरस आ जाएगा और वो कर लेंगे, तो बच्चे के अंदर एक चीज़ पैदा हो जाती है कि ये करे तो सही कुछ मामा, फिर मैं सबको बताता हूँ। ये बहुत है। 7 साल के बाद अपने बच्चों के अंदर मैनर्स, एटिकेट्स और उनको ज़िंदगी गुजारने और ज़िंदगी की जंग से लड़ने के लिए तैयार करना शुरू कर दें। आजकल के बच्चों को कूल और स्टाइलिश लगने का बहुत शौक़ है, बहुत उनको क्रेज़ हुआ तो उनको कूल भी लगने दें और स्टाइलिश भी लगने दें, मगर इसके साथ साथ उनको उनकी लिमिट्स ज़रूर बताएं, ज़रूर याद करवाएं। अगर आप बच्चों को फैशंस करने से मना कर देंगे तो तब भी वो बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। लेकिन उनको करने दें, लेकिन उनको एक लिमिट के अंदर रखें। उनको बताएं कि उन्हें अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी। उनकी ड्रेसिंग सेंस उनके लिए अच्छी बनाएं। ठीक है, समटाइम लड़कियों ने स्लीवलेस पहने हुए होते हैं, ठीक है, और हाई जीन्स पहनी होती है, तो बच्चे सोचते हैं कि नहीं, हाई जीन्स के साथ स्लीवलेस ही अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने बच्चे को बताएं, बेटा आप हाई जीन्स पहनो, अगर आप इसके साथ फुल स्लीव्स या हाफ स्लीव्स पहन लेंगी या ऊपर एक अच्छी सी जैकेट टॉप सा ले लेंगी तो आपको और ज़्यादा स्टाइलिश बना देगा। तो छोटी छोटी उसकी ड्रेसिंग सेंस के अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं, क्योंकि इस एज में बच्चे को अपने ड्रेसिंग से लेकर अपनी चीज़ों से लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुए होते हैं। साथ में उनके बिहेवियर पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि उनका बिहेवियर ही आपको हेल्प करेगा उनको रीड करने में, उनका माइंड रीड करने में। बच्चों में हेल्प एंड शेयरिंग की आदत ज़रूर डालें।
बच्चों को बताएं कि शेयर करना बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। इनसे आपका बच्चा कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेगा। जब आप शेयरिंग करते हैं, आप किसी की हेल्प करते हैं, तो आपकी चाहने वालों की तादाद बढ़ जाती है। उससे लगता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है। और जब एक इंसान के बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे जानने वाले हों तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है बच्चे के लिए। शेयरिंग की हैबिट होती है, वो कभी भी बच्चे अकेले नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा यार दोस्त बन जाते हैं। तो अपने बच्चों पर ये ख़ास नज़र रखें, उनकी ज़िंदगी को एक बैलेंस में लेकर चलें और इन टिप्स को लाजमी अपने बच्चों पर अप्लाई कीजिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। लाइक और शेयर भी कर दीजिए करें और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता रही होती हूँ आप लोग यूज़ करते हैं तो उनसे कितना फ़र्क पड़ता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।